यहाँ से अपना ट्रिप शुरू होता है बाबा जी, बड़ा करना। कैसा लग रहा है अपना जहाज ओवर साइज लोड के साथ में? ये भाई झंडे लगा दिए भाई ने, कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है हमारी हेल्प के लिए सुबह सुबह। नहीं तो अपने पास से ये काम एक आध घंटा लेके जाने वाला था। एक झंडा यहाँ लगेगा, एक भाई लगा रहा है वहाँ पे, 2 ट्रक के आगे लगेंगे, 4 झंडे टोटल होने। ये कंबाइन का हेडर है, वो आगे बढ़ा जैसे कंबाइन कणक काटती है। वाह गुलाब जामुन, ये तो मैंने अभी खाने छोड़ दिया भाई। ये मेरे ख्याल में बेल्ट लगी हुई है इसको यहाँ पे ऐसे मारने के लिए, ताकि जो कहीं गिर विर ना जाए। सामान सारा मैंने टिका लिया। ये अपनी नॉर्मल जैकेट हो गई। हेलमेट अपने को अभी नहीं चाहिए, हेलमेट जाएगा इधर, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। यहाँ स्प्रिंटर भाई, आप तरक्की होगी आपके वीर की, देखो। नहीं आज अपनी हाइट जो है ना वो है, इसको एडिट करना पड़ेगा। कहाँ से एडिट होगी ये हाइट जो है ना अपनी 14 फुट 6 इंच। सेव विड्थ हो गई अपनी, ओवरऑल हाइट 14 फुट 5 इंच, ओवरऑल विड्थ 11 फुट 8 इंच और ओवरऑल लेंथ अपनी 75 फीट है। ये लो अभी आज हमने ऐसा सेट कर लिया। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसको मालूम पड़ जाता है कि भाई क्या चीज़ हम लेके जा रहे हैं, उसी के हिसाब से ये रोड प्लान करेगा। वैसे जो रोड प्लान होते हैं आपको हर एक स्टेट का परमिट लेना पड़ता है। सारा लोड अपने तरफ से मैंने सही बांध लिया। अभी बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। और ये जो मैंने जैकेट ली है ना, ये भी एक चलता पुर्जा, ये देखो, मानते हो? एक ये जो नीचे गिरी हुई है और एक ये। मैं सोचूं भाई मेरे को गर्मी क्यों लग रही है क्योंकि इतनी ठंड है नहीं अभी, टेम्परेचर -5-6 के पास में। ये ओवर साइज लोड है। हाइट और वेट तो आपने देख ही ली है, मैंने मैप में भरी हुई है। अगर आपको ऐसा बड़ा लोड पुल करना है तो आपको हर एक स्टेट का परमिट चाहिए। हमको जाना है विनिपेग से एरिजोना, तो विनिपेग से निकलेंगे मैनिटोबा स्टेट, फिर अमेरिका में घुसेंगे। अमेरिका में घुस के पहली आएगी नॉर्थ डकोटा, दूसरी आएगी साउथ डकोटा, तीसरी आएगी कलोराडो, चौथी आएगी न्यू मैक्सिको और 5वीं आएगी मैक्सिको, वो वाला नहीं, डोंकी वाला नहीं, मैक्सिको, ये न्यू मैक्सिको है। और 5वीं स्टेट एरिजोना, यहाँ पे हमने को खाली करना है। यहाँ से 3100 किलोमीटर का सफर होगा और हर एक स्टेट का परमिट हमने पुल किया हुआ है, कंपनी ने मीन्स की पुल किया हुआ है, उसका चार्ज होता है। और वहाँ पे ही अपने रूट लिखे होते हैं कि हमने कौन सा रूट यूज़ करना है। दूसरा कोई रूट हम यूज़ नहीं कर सकते, रात को हम ड्राइव नहीं कर सकते ज़्यादा, और हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है। तो ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम क्यूबेक से लेके आए थे ओवरसाइज लोड, वो एक डिफरेंट स्टोरी थी, क्योंकि हम आए थे वो एक ही रोड था, लेकिन यहाँ पे हज़ारों रोड है। उनमें से जो लोग रोड उन्होंने दिए हुए हैं हम उस पर ही जा सकते हैं, क्योंकि मेरी जो हाइट है ऊपर वो 14.6 है, तो मेरे को ब्रिजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कोई लो ब्रिज ना आ जाए नीचे। ओवरसाइज लोड के बैनर मैंने पहले नीचे लगाया था। एक भाई आया, वो बोलता कि ऊपर लगाओ, ऊपर ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो मैंने ऊपर लगा दिया। ये 2 झंडे लगाए मैंने, और ये अपनी, ओहो हो क्या बात है, लाल रंग। बाकी देखते हैं रास्ते में कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये कंबाइन का हेडर है ऊपर, जिससे कणक हम काटते हैं। ये चेनें मारी हुई हैं, इसको देखो। और पीछे ये वाली कोई और एक मशीन है, और ये बॉक्स में उनका कुछ पार्ट होगा। ये अपने पास है स्टेप डेक। और ये भाई साहब क्या हो गया, ये उन्होंने स्पोर्टें दी हुई हैं टायरों को। ज़्यादा हम चैन टाइट करेंगे ना तो ये टायर नीचे आके फट भी सकता है। इससे ज़्यादा हम टायर अभी और चैन टाइट नहीं करेंगे। ये इसके व्हील जो है ना, ये बाहर हैं, ये देखो, इसलिए ये हो जाता है वाइड लोड। और हमारी एक लाइट नहीं चल रही, इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तक यहाँ से निकल गया होता। 1 महीने के बाद में तकरीबन काम पे आए तो कुछ ना कुछ तो होना लाजमी, लेकिन इतनी छोटी सी बात ही है, जो ऊपर वाला करता है सही करता है, मैं हमेशा ऐसे ही मान के चलता हूँ। और ये वाला साइड जो है, ये भी साइड थोड़ी बाहर है। और ये वाला जो टायर है, ये देखो, इसका आगे वाला वो सारा ही बाहर है। इस तरफ से भी वो चीज़ बाहर ही है, ये देखो, वो देखो। तो इसका अपने को ख्याल रखते जाना है, आंखें खोल के जाना है, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे सूरज आया मेरी आंखें बंद होगी ना, ऐसे आंखें बंद नहीं होनी चाहिए आपकी। अभी 9 बजे बंदे आएंगे वर्कशॉप वाले, ये कंपनी की वर्कशॉप है, यहाँ से बनवा के फिर ही निकलेंगे। बहुत सारे बंदे का सवाल रहता है कि भाई 4 ट्रैक छोड़ दी, 4 ट्रैक छोड़ दी। भाई जिस कंपनी से बंदा बना होता है ना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था, और उनसे तो अपना प्यार जो है ना वो बना ही रहेगा। अभी इन कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं। इन्होंने सारा ट्रक रेडी करके दिया। अतुल नाम का, कल भी मैंने मेंशन किया था, मैंने एक बार ऋषि भाजी को बोला, उन्होंने मेरा ट्रक रेडी करवा दिया, क्योंकि ट्रक अंदर से काफ़ी गंदा था। मैंने बोला कि मैं लाल ट्रक लेके जाऊँगा, ये वाला। उन्होंने बोला कि कोई चक्कर नहीं, हम रेडी करवाते हैं। सारा ट्रक रेडी, चाहे मिलियन चला हुआ है, लेकिन ट्रक की अभी भी मोटर हुई है, और ये हाईवे पे चलता ट्रक है। आ जाओ भाई, 9 बजने वाले हैं यार, लग रहा है ना दासू।
सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये सबसे छोटे दिन चल रहे हैं साल के। तो मैंने सोच रहा था कल मेरे को रात को ना एक ज़रूरी काम था, वो अगर ना होता तो मैं कल दोपहर को निकलता, 5-6 घंटे कल ही ड्राइव कर लेनी थी, आराम से अपनी डिलीवरी मंगलवार को हो जानी थी। लेकिन अभी पूरी खींच के ड्राइव है क्योंकि 3100 किलोमीटर आसान नहीं होता, 11 घंटे की बुक होती है तो 33 घंटे ही मिलेंगे अपने को। 33 घंटे में 3100 किलोमीटर निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने व्लॉग भी करने होते हैं साथ में। ये लो भाई, सुबह सुबह ट्रक आ गया डॉक्टर के पास। तो ये हैं डॉक्टर MBBS करेंगे लाइट की ऑपरेशन। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, ये काम आसानी से हो रहा है। जब -40-50 हो जाएगा ना फिर बाद में बाहर काम करना बड़ा मुसीबत हो जाता है यहाँ पे। आज सैटरडे संडे होने के कारण ट्रक देखो यार्ड में कितने लगे हुए हैं। ये लो भाई, डॉक्टर साहब ने देके गोलियाँ कर दी, लाइट ठीक। अभी हम रोड पे जाने के लायक हो गए। धन्यवाद भरा। एक इसके नीचे 2, एक वो पड़ी हुई 3। आज ठंड नहीं, आज 3 जैकेटें उठा के रखी हुई है। जिस दिन ठंड हुई ना उस दिन मेरे पास कोई भी नहीं, मेरे को लगता है। निकली सवारी अपना सामान लेके रोड के ऊपर। एक चीज मैं भूल गया यार, जल्दी में सारी PTI कर ली, ये मेरे ध्यान में नहीं रहा। जून 2023 तो ये ओंटारियो का, तो ये 2024 जून तक वैलिड है। अपने पास ओवरसाइज लोड है, किसी को अपने साथ में लपेटना नहीं है, बस अपना फोकस इसी के साथ में होना चाहिए। सूरज देवता जी आ रहे हैं लेकिन हम जा रहे हैं साउथ को। सूरज आता है ईस्ट से लेकिन हम जा रहे हैं साउथ को, लेकिन फिर भी अपनी आंखों के सामने आ रहा है क्योंकि अभी हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अभी हम साउथ की तरफ हो गए। वाह, एक ही झटके में ईस्ट, एक ही झटके में साउथ। वाह, पहले 100-200 किलोमीटर मेरे को टेंशन ही रहनी है इसकी कि मालूम नहीं कहीं हिल ना जाए, कुछ हो ना जाए। ट्रक की ना मोटर हुई है अभी तो ट्रक के गियर बड़े स्मूथ होते हैं ना, वो एकदम भी आवाज नहीं आ रही, आराम से अपनी अपनी जगह पे जाके अपने आप खुद ही पड़ जाते हैं। खंबा, कोई सिग्नल, ये चीजें आपके साथ में नहीं जा सकती, इसलिए इनको साथ में नहीं लेके जाना है। ये दुनिया का लास्ट टिम हॉर्टन है तो इसके ऊपर रश बहुत रहता है। हर एक बंदा यहाँ से लेके आता है क्योंकि अमेरिका में घुसेंगे तो उसके बाद में कोई टिम हॉर्टन नहीं आएगा। बहुत बड़ी लाइन अप है यहाँ पे। 15 मिनट तो हमारे यहाँ पे गए, वो भी ऑफ टाइम से। क्रॉस विद कॉशन, कॉशन से क्रॉस करेंगे भाई। ये एक छोटा सा दरिया है उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो सड़क पार करके चाय उठाने के लिए आते हैं, जैसे मैं आया हूँ। लोड अपना सारा सही है एकदम से। बॉर्डर के ऊपर भाई तगड़ी लाइन अप, वो दूर तक ट्रक लगे हुए हैं। एमरसन वाला बॉर्डर, वो देखो कहाँ तक लाइन लगी हुई है, वो उधर तक। ऐसे ही किसी के साथ में पीछे से लग जाएगा क्योंकि आपने देखा ना जब भी हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इनके जो लाइनें होती हैं, लाइनें बड़ी टाइट होती हैं इनकी। चाहे रेड लाइट भी है, यहाँ पे जाके हम खड़े हो जाएंगे आराम से। ये है तो अभी मेरे को मालूम नहीं मैं गलत आ गया हूँ या क्या फंडा है। आई हैव वाइड रोड। मेरे को सबसे लास्ट वाली में जाना पड़ेगा। लोगों ने बोलना है कि ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं लग रही मैं करूँ क्या। ये 13 फुट की मैक्सिमम विड्थ है लेकिन 12 है अपने पास में ऑलरेडी। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे मेरा ट्रेलर जो है ना वो लग जाएगा उसके साथ में, इसलिए मैं थोड़ी सी टेंशन ज्यादा ले रहा हूँ। ये वाली लाइन सही रहेगी, ये वाली। ये 18 फुट तक मैक्सिमम वाइड लोड है तो मैं इसके सामने खड़ा करता हूँ ट्रक को और यहाँ पे स्टॉप करके वेट करूंगा। जब अफसर आएगा तभी क्लियर करेंगे। कभी कभी ये गुस्सा भी हो जाता है जब इसने पेपर के ऊपर देखना है ना तो इसने बोलना है कि भाई तेरा लोड तो सही है। मैं बोलूंगा कि भाई पूरा था, मेरे को डर लग रहा था, आई वाज स्केर्ड कि कहीं लग ना जाए आपके पोलों के साथ में। वो वाली लाइन जो 13 फीट की क्लियरेंस है, लेकिन अपने पास में ऑलरेडी 12 फुट के पास में तो लोड है। ये भी मसला ही होता है बॉर्डर के ऊपर, मालूम नहीं इन्होंने क्या करना है क्या नहीं। मेरे को मालूम ही था बॉर्डर के ऊपर पंगा पड़ना ही पड़ना है। मैं पहले समझ गया था मेरे पास वाइड रोड है, अभी बॉर्डर पे जाएंगे तो वो वाली लाइन से बड़ी मुश्किल से निकलेगा। ऐसे कहीं लग लुक गया ना, पहले ही हमारे किसी बंदे का लोड, हमारी कंपनी का नहीं दूसरी कंपनी का बंदा था, उसका लोड ना इनकी विंडो
के साथ में थोड़ा सा घिसड़ गया था भाई। उन्होंने तगड़ा बिल भेजा था कंपनी को, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा कोई मसला बन जाए। मेरे को मालूम था बॉर्डर के ऊपर ऐसा कोई पंगा पड़ेगा। लॉबी में बोलता है आ जाओ, परमिट भी ले चलते हैं साथ में, लेकिन मैं आपको साथ में नहीं लेके जा सकता क्योंकि वहां पे कैमरा अलाउड नहीं है। कर दिया भाई, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अभी इसको अगर मेरे से कुछ पूछना होगा तो ये मेरे से पूछेगा, शायद छोड़ देगा, शायद क्या करेगा, अभी ऊपर वाला जानता है या ये जानता है। लेकिन ये लाइन काफी खुली है, उस तरफ वाली लाइन जो थी ना वो तंग थी। 6 इंची जगह दोनों तरफ बचती है। तो भाई मैं इतना भी प्रो लेवल का ड्राइवर नहीं हूँ कि मैं इसमें से निकाल दूंगा। बाद में कोई लफड़ा हो गया ना तो चांटे बहुत पड़ने। यहाँ पे खड़ा हो गया ना, इसके पेपर पकड़ लेता हूँ। ऑल गुड सर, ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे सर। पूरा ही निकलता है भाई। लॉग बुक भी ऑन में डालनी है यार। अगर आपको वाइड लोड क्रॉस कराना है ना तो मेरे $15 लगे। इन्होंने मेरे से ली है, वो तो कंपनी अपने को वापस कर देगी, वो कोई मसला है नहीं। हम बोल सकते हैं कि कोच साहब खुद आए अंदर से और उन्होंने गेट खोला और बोला कि जब तक मैं बूथ में बैठूं नहीं तब तक तुम आगे नहीं लेके आओगे। वो बूथ में बैठा जाके, फिर मैं आगे लेके आया, फिर बाद में भाई सारा चक्कर सॉल्व हुआ। टेंशन ही होती है भाई, जब तक ये बॉर्डर क्रॉस नहीं ना होते टेंशन ही होती है। अभी ये गलती कभी मत करना कि अभी इस झंडे के पास में जाके बोलो कि मैं भाई यहाँ से बैठे बैठे करूँ। वो वाला मसला अभी खत्म हो गया, वाइड लोड है। टिकट अंदर ही नहीं जा रही भाई, तो मैंने उसको वायरलेस पे कॉल की, तो स्विच लगा होता है ना, उससे मैंने उसको कॉल की। मैंने बोला सर टिकट अंदर नहीं जा रही, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं होता, तुम टिकट डालो। मैं बोला भाई टिकट जा ही नहीं रही अंदर। बोलता है फिर 1 मिनट सब्र करो। फिर उसने अंदर से डंडा उठाया। वेलकम टू अमेरिका भाई जी, वेलकम टू यूएसए विद द वाइड लोड ओवरसाइज लोड। यहाँ पे ना एक मैकेनिक बैठा होना चाहिए। 75 की स्पीड लिमिट है ना। जैसे ही हम अमेरिका में घुसे, मैकेनिक बोले ट्रक साइड पे लगा, 75 माइल्स के ऊपर आपको आपका ट्रक खोल के देता हूँ, मजा आ जाएगा भाई। अभी मैंने नॉर्थ डकोटा में एंट्री की है। नॉर्थ डकोटा की मैंने परमिट को पढ़ लिया। परमिट में लिखा हुआ है कि आप I-29 नहीं है, ये लेके आप सीधा I-29 लेके दूसरी प्रोविंस तक चले जाओ। हमारा कोई रोल नहीं, हमारी कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने अपने को यही रूट दिया हुआ है। वेलकम टू नॉर्थ डकोटा, बी लेजेंडरी। कैबिन में बैठ के काम करता है ना पुलिस वाला, बॉर्डर का ऑफिसर, वही काम उसने अंदर जाके किया। दैट्स इट। पूछा मेरे से कुछ नहीं उसने। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका लोड वाइड है, जैसे 13 फीट की लेंथ है, 6 इंच जगह बचती है दोनों तरफ मेन लाइन में, जो नॉर्मल लाइन होती है, चांस हो जाते हैं कि आपका ट्रक लग जाएगा। तो क्यों टेंशन लेनी है भाई। ये लाइनें इन्होंने काम किस लिए बनाई हुई है, इसी काम के लिए बनाई हुई है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत रखो, काम सारा हो जाएगा। अपने अंदर चढ़ती गला वाली वाइब रखनी है भाई। कार्गो वाला लव्स का पंप है। इसके ऊपर अभी अपना ट्रक आएगा आराम से मेरे ख्याल में, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। लेट्स चेक इट आउट, चेक करते हैं। इतना तो लगता है कि ये 12 फुट चौड़ा तो होगा। एक पाइप, वो दूसरी पाइप और मीटर चालू। मैं आराम से बैठा हूँ एक पाइप लगा के। मेरे अंदर कनेडा वाला ड्राइवर आ गया। फिर मेरे को याद आया कि मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, दोनों पाइप एक साथ में लगाओ, दोनों चलाओ भाई। सारे काम हो गए। मैं एक चीज़ भूल ही गया, ट्रक की चेन ट्रक के ऊपर किसी ने नहीं टांगी भाई, भूल गए हम लोग। मेरे को वो चेन देके याद आया कि चेन तो लेके आनी थी टायरों की। लाल बूट, लॉन्ग नोज हुई पड़ी है भाई। लॉन्ग नोज हुई पड़ी है। आगे अमेरिका में भी लॉन्ग नोज ही दिखने हैं अपने को। अमेरिका के ट्रक ना मैं हमेशा बोलता हूँ रंगदार दिखते हैं ज़्यादा। ये जो आपको टैंकी दिखाई दे रही है ना भाई, साउथ डकोटा में घुस गए भाई। विनिपेग से स्टार्ट किया था 480 किलोमीटर, बिल्कुल सीधा आने के बाद में भाई ये तीसरी प्रोविंस चालू होगी। मैनिटोबा पहली थी, दूसरी ही थी नॉर्थ डकोटा, अभी होगी साउथ डकोटा शुरू। और जब मैंने सुबह आपको बताया था ना, उसमें से मैं एक प्रोविंस, एक स्टेट ही खा गया। नब्रास्का स्टेट भी आएगी भाई, इसके बाद में नब्रास्का आएगी, उसके बाद में कोलोराडो और न्यू मैक्सिको, फिर एरिजोना। तो टोटल होगी हमारी 6 प्रोविंस को क्रॉस करके जाएंगे। हो जाता कभी कभी, इंसान है, गलतियां करता है भाई बंदा। मैं कौन सा अमेरिका में इतना जाता हूँ,
खुशी इतनी होती है, एक्साइटमेंट के लेवल में कई कुछ भूल जाता हूँ। अपने पास में जो टाइम होता है ना, वो होता है कि सनसेट से आधा घंटा बाद आप चला सकते हो। तो 5 बजे पूरे, अभी सर्दियों में ना प्रॉपर 10 घंटे, अभी दिसंबर में जाके 9 घंटे रह जाएंगे दिन के, ऐसा हिसाब किताब होना शुरू हो गया लॉस है ड्राइवर का। क्योंकि अगर अब गर्मियां होती तो हम पूरी लॉग बुक चला सकते हैं, लेकिन अभी वही 10 घंटे की लॉग बुक मिलेगी। 11 घंटे तो वैसे ड्राइव होती है, 1 घंटा और कम हो गया। सनसेट सुबह जब 7 बजे, यहाँ पे मैंने गूगल पे चेक करना पड़ता है, जिस इलाके में आप बैठे हो ना, गूगल को पूछो भी इस इलाके में सनराइज और सनसेट कब होगा। तो सनराइज इस इलाके में होगा सुबह 7 बजे, तो हम निकलेंगे 7:30 बजे, तो हम निकलेंगे तकरीबन 6:40-45 के ऊपर यहाँ से। और फिर कल पूरी लॉग बुक शायद अपने को चलाने के लिए मिल जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रास्ते में खड़े भी होना होता है, कहीं पे स्टॉप भी करना होता है, सारे पंगे होते हैं यार। और एक और बड़ा पंगा चल रहा है कि मेरे पास अभी जो चेन मैं भूल गया हूँ ना, उसका लफड़ा हो गया। कलराडो जो परवीन आएगी ना, उससे पहले हमको बाय करनी पड़ेगी। वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, मेरी उंगल के नीचे देखो, वो कैनवास का एक शोरूम है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम अभी मंडे को ओपन होंगे, टिल जाना हम क्लोज हैं। तो ये मसला बन गया। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। ये ट्रकों का पंप है, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे अगर बकेट मिल गई चैन वाली, तो देखता हूँ क्या प्राइस है, कंपनी को बताते हैं। अगर वो बोले तो बाय करने के लिए तो बाय करेंगे। अभी ट्रक मैंने इसलिए बंद कर दिया कि इसकी पीछे वाली हीट है, तो पहले अंदर जाके गेड़ी दे के आते हैं, फिर पीछे वाली हीट चला के आराम करते हैं। मेरे जैसे ड्राइवर है, मैं 1 महीने के बाद में काम पे आया और टायर की चेन ही भूल गया। बात भी कर रहा था कल, शायद आपसे दिमाग से निकल गया। हो जाता है, क्या करें भाई, इंसान है। ये जो बीकन लाइट चल रही है ना, इसको बंद करना बड़ा जरूरी है। ये देखो, ये तो ये आपकी बैटरी खा जाएगा सारी। ओह, एक कनाडा का झंडा और एक अमेरिका का, क्या बात है, दोनों में बनती बहुत है। मैराथन का पंप है, मशीनें देखो कितनी जबरदस्त हैं, वाह। इतना चानन तो मैंने कभी किसी पंप पे ऊपर नहीं देखा भाई, कितनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। मेरा मुंह आपको ग्लो कितना नजर आ रहा होगा आपको। ये इतना बड़ा पंप है कि इस पंप के ऊपर ना कसिनो भी है, पब भी है, कसिनो पब, ये सब यहाँ पे मिलेगा एक ही जगह में। ये पंप नहीं भाई, पूरे का पूरा सुपर स्टोर ही है अंदर। ये देखो हर जगह में, उधर रेस्टोरेंट है सामने, क्या बात है यार, बहुत बड़ा जुगाड़ है। ये पेपर ना निकाल के फेंकी दो। नई दुल्हन आज पहले दिन हम किचन में लेके जाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे सिलेंडर और खाना गर्म होगा। आई वाह, कुछ मीठा हो जाए पहली बार फिर। लेकिन इसका बड़ा ध्यान रखना जब भी इसको यूज़ करना है। ट्रक में हर तरफ आग जल रही, तो आपका ध्यान इसकी तरफ ही होना चाहिए। मौका हाथ में निकल गया ना, तो फिर बाद में वापस नहीं आएगा। टेस्ट चेंज करने का दिल करता रहता है कभी कभी, जैसे कभी कभी दिल करता है कि टेस्ट बाहर का हो जाए। जब मैं काम पे निकलता हूँ तब मैं बाहर से लेके आता हूँ, कभी कभी मैं 1-2 सब्जियाँ घर से लेके आता हूँ। लेकिन फुलके हमेशा जो ये होते हैं, चपातियाँ, ये हमेशा बाहर से लेते हैं। रोटियाँ मैंने रात को सोने के टाइम में 2 ही खानी है, ज़्यादा नहीं खानी। कल सुबह देखेंगे। और ये देखो जुगाड़, हाँ, सब्जियाँ अपनी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक और सब्जी भी है, 3 सब्जियाँ लेके आया हूँ। रात रोटियाँ साथ में ज़्यादा लेके आया हूँ, 25 रोटियाँ लेके आया हूँ। चाहे मैं पहले घर चला जाऊँ, चाहे मेरे पास पड़ी रहें, आपको मेरे सूलों का मालूम ही है। चलो मैं खाना खाता हूँ। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। सिर्फ 600 किलोमीटर मैंने ट्रक चलाया आज, तो आप हिसाब लगा लो कि ये जब अंधेरा हो गया तभी अपने को रुकना पड़ेगा। कल सुबह कोशिश करेंगे कि 900-1000 किलोमीटर निकालें, इसलिए कल मैं ब्लॉग शायद ना करूँ, जहाँ करूँगा तो बहुत कम करूँगा। कनाडा में प्रोविंस बोलते हैं स्टेट को, और यूएसए में प्रोविंस नहीं बोलते, यहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि यूएसए की 50 स्टेट्स हैं,
49 स्टेट जो अलास्का और 50 जो अभी लास्ट में नई बनी है वो है हवाई। खाना खा के ना लव के और फ्लाइंग जितने भी रास्ते में मेरे को पंप पड़ेंगे उन पे कॉल करूंगा, कहीं से भी बाल्टी मिलेगी, 2 बाल्टी चाहिए अपने को, 1 बाल्टी में 2 होती, कल देखा जाएगा। ठीक है, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं लग रही या नहीं मालूम पड़ रहा तो वो मेरे को भी मालूम नहीं होगी शायद, क्योंकि जितना मेरे को मालूम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा आपको ब्लॉग में दिखा दूँ। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने बार का ख्याल रखो, रब रखा। और यहाँ पे हम रुके हैं, ये वाटर टाउन, साउथ डकोटा में पहुंच के वाटर टाउन। तो यहाँ से अपना आगे का सफर I-29 के ऊपर ही शुरू होगा फिलहाल। और कल हमने 200-250 किलोमीटर सफर करके फिर वहां से लेना है I-90 के बाद में जो हाईवे जैसे जैसे इसके ऊपर लिखा होगा वैसे वैसे फॉलो करना है, बड़ा ध्यान रख के। तो इसलिए शायद ब्लॉग कल कम हो गए। ब्लॉग के चक्कर में शायद मैं चेन्स भूल गया, क्योंकि सर्दियों में एक ड्राइवर बंदा चेन भूल के घर आया। तो बस मैं गलती मानता हूँ अपनी कि मैं भूला हूँ कि मेरे को पूछना चाहिए था भाई भी चेन्स दे दो। तो उन्होंने कौन सा मना करना था, वहाँ पे हजारों चेन्स पड़ी होगी उनके पास में। टैरों वाली अलग होती है, लोड वाली अलग होती है, शायद आपने देखी होगी। जाते जाते एक और काम कीजिए, ये कि सारे दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, कभी भी आपका टाइम लगे, इत्मीनान से तसल्ली से चौंकड़ी मार के आराम से खाना खाना है। इसके पीछे भागते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ खा रहे हो, वहाँ से सबवे उठा के लेके आए हो ना, तो सबवे भी आके रमान से, ऐसे नहीं ट्रक चलाते जाते खाते जाना है कि बड़ी जल्दी पड़ी नहीं, आराम से जहाँ पे ऑफ निकालिए वहाँ पे बैठ के खाओ। कितना सुकून मिलेगा वो आप अंदर अपने फील करना। जैसे अभी मैं खाना खाने वाला हूँ ना, मैं अपने अंदर फील करूँगा कितना सुकून मिलेगा कि भाई शुक्र है बैठ के खाना खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, काम पे आगे भी। Hand in hand like left, right, oh.